नमस्कार दोस्तों, तेज मेथड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पदार्थ के बारे में जान लिया था। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, ये भी आपने सीखा था। आइए आज पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। आप अपने स्क्रीन पे प्रदर्शित चित्र को ध्यान से देखिए। पहले देखिए, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, चित्र के माध्यम से ध्यान से समझ लीजिए उनको। देखिए, ठोस के कण काफी पास पास हैं, एक नियमित रूप से एक दूसरे के पास पास हैं। जो खाली स्थान है वो भी स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, सबसे पास पास आपको दिखाई पड़ रहे हैं। द्रव के कण देखिए अपेक्षाकृत दूर दूर हैं और रेड कलर का एरो भी कणों में स्पष्ट किया जा रहा है कि उनमें गति बताई जा रही है कि गति किस दिशा से, मतलब किसी भी दिशा में वो जा सकते हैं, इधर भी उनकी गति संभव होती है। तीर के माध्यम से देखिए उनके कणों की गति को भी स्पष्ट किया गया है। द्रव अवस्था में जो कण होते हैं उनके बीच खाली स्थान अपेक्षाकृत ज्यादा होता है ठोस की तुलना में, ध्यान से देखिए। और फिर देखिए गैसीय अवस्था को, उसके कण किस प्रकार कितना दूर दूर है और किस प्रकार का मोशन होता है, उनमें किस प्रकार की गति होती है, वो भी चित्र में स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको। अब तुलनात्मक रूप में ठोस, द्रव और गैस के कणों की व्यवस्था किस प्रकार होती है। देखिए, प्लेट में एक ठोस है, कोई भी ठोस है, उस ठोस को बड़ा करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आवर्धित करके उसके कणों को दिखाया जा रहा है। एक पात्र में द्रव भी है, देखिए बीकर में, उसको भी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आवर्धित करके उसके कणों की व्यवस्था को दिखाया जा रहा है। एक गुब्बारे में गैस है, उस गैस के कणों को भी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बड़ा करके आपको दिखाया जा रहा है। आइए अब इनके बारे में और जानते हैं कि इनके कणों के बारे में और क्या मुख्य खास बातें हैं। देखिए, पदार्थ या द्रव्य की तीन मुख्य अवस्थाएं हैं। पदार्थ या द्रव्य की तीन मुख्य अवस्थाएं हैं। तीन मुख्य अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं में आते हैं। यद्यपि वैज्ञानिक दो और अवस्थाओं की बात अब कर रहे हैं। एक है प्लाज्मा और दूसरी अवस्था है बीईसी। बीईसी का मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दो अवस्थाएं और हैं, एक प्लाज्मा, एक बीईसी। बीईसी का फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दो और अवस्थाएं हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे जरूर। फिलहाल ये तीन जो मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, इनके कणों के बारे में आपने अभी चित्र भी देखा स्क्रीन पर। इनके कणों के बारे में हम आपको और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि उनको सही मायने में उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। आप इतने सूक्ष्म कण होते हैं, कणों से बने होते हैं। अब उन कणों के बारे में तीन बातें भी बताई गई थी, आपको याद होना चाहिए वो, कि जो पदार्थ के कण होते हैं, दो कणों के बीच में कुछ खाली स्थान होता है। यह आपको पिछले वीडियो में बताया भी गया था, दो कणों के बीच में खाली स्थान होता है। ये यद्यपि ठोस में अलग, द्रव में अलग और गैस में अलग, ये जो खाली स्थान होता है वो कम ज्यादा इस क्रम में होता है, लेकिन दो कणों के बीच में खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान को अंतराणुक स्थान कहते हैं। दो कण ऐसे मान लीजिए हैं तो उनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है। फिर और बताया गया था दूसरी बात कि दो कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उस आकर्षण बल को बोलते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। ठीक, जब दो कण अगर हैं तो वह एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कण उसकी ओर जा रहा है तो ये कण इसकी ओर आ रहा है। इस तरीके से एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। उस खिंचाव बल को अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। तीसरी बात थी
कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो गति करते रहते हैं, और गति करने के कारण उनमें जो है गतिज ऊर्जा पाई जाती है, और उसको अंतराणुक गतिज ऊर्जा कहते हैं। अंतराणुक गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब पदार्थ के कण जहां भी पदार्थ के भीतर जहां भी स्पेस पाएंगे वो गति करने लगेंगे, उनमें गति पाया जाएगा। ये गति किधर भी हो सकती है, आप ये ध्यान दीजिएगा कि गति किसी भी दिशा में हो सकती है जिधर भी उनको स्पेस मिलेगा। तो जो कण होते हैं वो गतिशील भी होते हैं। ध्यान दीजिए, अब कणों के संदर्भ में जो 3 मुख्य बातें होती हैं उनके बारे में जान लीजिए। कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसे अंतराणुक स्थान कहते हैं, और उसका बढ़ता क्रम देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। ठोस, द्रव, गैस के क्रम में बढ़ता हुआ क्रम लिखा हुआ है अंतराणुक स्थान का। इसका मतलब ये हुआ, जो लिखा हुआ है ठोस, और ये बड़ा है यहाँ पे जो है ठोस, सॉरी छोटा है द्रव, फिर छोटा है गैस, ये बढ़ता क्रम को दिखा रहा है। इसका मतलब हुआ कि अंतराणुक स्थान सबसे कम ठोस में, उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा अंतराणुक स्थान गैसों में पाया जाता है। इसका तात्पर्य यही हुआ बढ़ते क्रम का। सबसे कम खाली स्थान यानी अंतराणुक स्थान ठोसों में, उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा गैसों में होता है। फिर देखिए अंतराणुक आकर्षण बल, मतलब 2 कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसका एक बढ़ता क्रम यहाँ दिखाया गया है। गैस, द्रव और ठोस की तरफ होता है। तात्पर्य अंतराणुक आकर्षण बल जो सबसे कम होता है वो गैस में, उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में। आपने देखा भी होगा ठोस के कण काफी पास पास होते हैं, और इसी वजह से उनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है सबसे अधिक होता है। द्रव वाले कण अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं तो उनमें आकर्षण बल अपेक्षाकृत कम हो जाता है, और गैस के जो अणु होते हैं वो सबसे ज्यादा दूरी पर होते हैं। उनके बीच खाली स्थान भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। देखिए तीसरा, अंतराणुक गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम यहाँ दिखाया गया है। गतिज ऊर्जा, जो कि गति करते हैं तो उनमें गतिज ऊर्जा रहेगी कणों में। तो ये गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या है, ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे कम, उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होती है, गैस में होती है। इस प्रकार ये 3 बातें ध्यान रखिएगा। संक्षिप्त में एक बढ़िया जानकारी आपको मिल रही है। अंतराणुक स्थान, अंतराणुक आकर्षण बल और अंतराणुक जो गतिज ऊर्जा होती है, इन तीनों के बारे में आपको संक्षिप्त में महत्वपूर्ण जानकारी ये है आपके लिए। आइए कुछ गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की तुलना कर लेते हैं। संक्षिप्त में आपको बेहतर समझ आएगा। गुण यहाँ मेंशन किए गए हैं, देखिए। आयतन, आकार, बहने का गुण, घनत्व, ऊष्मा का प्रभाव, दाब का प्रभाव, इन गुणों के आधार पर ठोस, द्रव, गैस की तुलना कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, आयतन के मामले में ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, ध्यान दीजिएगा। द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब गैस को जिस पात्र में रखा जाएगा वो उसी के आयतन में हो जाएगी, इसीलिए इसका आयतन अनिश्चित होता है। आकार देखिए, ठोस का आकार भी निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब द्रव को जिस पात्र में आप रखेंगे उस पात्र का आकार ले लेगी द्रव। और गैस का भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस को भी जिस पात्र में रखेंगे उसी के आकार में हो जाएगी। बहने के गुण में देखिए, ठोस में बहने का गुण बिल्कुल नहीं होता, द्रव में होता है। ऊपर से नीचे की ओर द्रव बहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे की ओर। और गैस जो होते हैं वो चारों ओर बहते हैं, यानी सभी दिशाओं में गैस बहते हैं। घनत्व देखिए, ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का ही होता है, सबसे अधिक। द्रव का घनत्व इसकी अपेक्षा कम होता है, और गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। सबसे कम गैसों का घनत्व होता है। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा के प्रभाव से ठोस, द्रव, गैस में फैलाव होता है। मतलब इनके जो कण होते हैं वो और दूर दूर होते हैं, तो ऊष्मा का प्रभाव ठोस पे सबसे कम होता है,
यानी ठोस ऊष्मा पाकर ठोस में फैलाव तो होता है लेकिन सबसे कम होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सबसे कम फैलाव ठोस में होता है। द्रव में अधिक फैलाव होता है, ऊष्मा पाकर द्रव अधिक फैलते हैं। और गैस सबसे अधिक फैलते हैं, गैस सबसे अधिक फैलते हैं ऊष्मा पाकर। दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव से आयतन में परिवर्तन होता है। तो जब दाब डालते हैं तो ठोस के आयतन में सबसे कम परिवर्तन होता है। सबसे कम परिवर्तन दाब का अगर प्रभाव दिया जाएगा तो ठोस का आयतन सबसे कम बदलेगा, द्रव का आयतन थोड़ा अधिक बदलेगा, इसकी तुलना में अधिक बदलेगा। और दाब का प्रभाव सबसे ज्यादा गैसों पे होता है। सबसे ज्यादा प्रभाव जो है, सबसे ज्यादा प्रभाव दाब का गैसों पर ही पड़ता है। मतलब दाब अगर डाल दिया जाए तो गैसों का आयतन आवश्यकता अनुसार कम किया जा सकता है। ये अब इन तीनों का उदाहरण देख लीजिए। ठोस में लकड़ी, पत्थर, मोम, बर्फ, लोहा, कॉपर, गंधक, कोयला आदि आ सकते हैं। द्रव में जल, दूध, ग्लिसरीन, ब्रोमीन तथा पारा, ये सब हो सकते हैं। गैसों में हवा, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन आदि गैसें हो सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।